सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये मैं पार्टनरशिप एडमिशन का एक और क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूँ आज। तो इसमें गुडविल जो है क्रेडिट गुडविल का ट्रीटमेंट करना है, यानी कि गुडविल उधार है तो आपका ये पुराना बैलेंस शीट दिया हुआ है एज इट इज़ जैसे दिया रहता है। यहाँ पे लिखा है मदन और कृष्णा एक फर्म में साझेदार थे। तो इन्होंने रेशियो नहीं दिया हुआ है कि किस रेशियो में ये साझेदार थे, तो हम इसको इक्वल मान लेते हैं ना, बराबर 1/2। ओके, बाकी आपकी ये लाइबिलिटीज़ दी हुई हैं, ये एसेट्स दी हुई हैं, इसमें जैसे देते हैं वैसे दिया हुआ है। उसके बाद आप आ जाएंगे तो देखते हैं एडजस्टमेंट में इन्होंने क्या कहा है। राम पूंजी के रूप में 45,000 लाता है, यानी राम को इन्होंने एडमिशन दिया है तो 45,000 राम लाते हैं और उसको फ्यूचर में 1/4 जो है मिलेगा। ठीक है, 1/4 शेयरिंग प्रॉफिट मिलेगा। इन्होंने बोला फर्म की बहियों में 30,000 से खाता खोला जाएगा, यानी गुडविल जो है वो 30,000 है फर्म की, यानी कि फर्म में गुडविल अकाउंट खोला जाएगा। इट मीन्स कि राम अपनी गुडविल को कैश में नहीं लाए हैं, यानी इनकी जो गुडविल है वो उधार में है। तो जब उधार में होगी तो किस तरह करना है वो लिखा जाएगा। बाकी आपका डिप्रिसिएशन है फर्नीचर, बिल्डिंग एंड मशीनरी पे पीबीडी है 5%, तो इसमें कोई इशू नहीं है, ये आपका हो जाएगा नॉर्मल। देन आप आ जाइए रेवोल्यूशन अकाउंट सबसे पहले बनाते हैं। तो मैंने बताया था मशीनरी बिल्डिंग और फर्नीचर पे डिप्रिसिएशन था, वो डिप्रिसिएशन लगा देंगे। पीबीडी हो जाएगा डेटर्स पे, वो आ जाएगा। ठीक है 1500। देन इसमें और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है तो 6150 आपका आ गया। इसमें क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं हुआ है, यानी हमारी गेंस और इनकम कुछ भी नहीं हुई है, तो हम जितना डेबिट आया है उसी को हम ट्रांसफ़र कर देंगे लॉस में। ठीक है, और इस लॉस को हम 1/2 बांट देंगे। कैसे? 6150 इंटू 1/2, क्योंकि कोई रेशियो नहीं दिया है तो हाफ हाफ डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से 3075 यानी 3075 एम और कृष्णा यानी मदन और कृष्णा दोनों को मिल जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे देखिए डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद अब आ जाएंगे कैपिटल अकाउंट पे। तो कैपिटल अकाउंट जैसे पुरानी एज इट इज़ बनाते थे, बाई बैलेंस सबसे पहले। तो एम की पुरानी कैपिटल 45,000, कृष्णा की 30,000 यानी के की 30,000। ठीक है, और राम यानी आर जो लेके आए हैं वो 45,000 बैंक से लेके आए हैं। ठीक है, अब प्रीमियम किस तरह बांटनी है, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि उधार गुडविल निकालेंगे कैसे। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने बताया कि फर्म की जो गुडविल थी वो थी 30,000। ठीक है, 30,000 थी और जो नया आया है यानी राम वो 1/4 के लिए आया है, तो 1/4 कर लेंगे तो आपकी निकलेगी 7500 यानी 7,500। ये देखिए यहाँ पे निकाली है मैंने। और अब उस 7,500 को मदन और कृष्णा अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में 1/2 में डिवाइड कर लेंगे। जब कोई रेशियो नहीं दिया है तो 1/2 हो जाएगा, वही न्यू हो जाएगा, वही सेक्रीफाइसिंग हो जाएगा। ठीक है, वही ओल्ड रेशियो हो जाएगा, तो सारा सेम आएगा। तो 1/2 आप कर लेंगे 3750। ये आपकी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ये मदन के लिए भी और कृष्णा के लिए भी सेम। ठीक है, बढ़ जाएगी। अब इसको लिखना कैसे है तो देखिए 3750 हमने बांटी थी, तो सबसे पहले जैसे करते थे पुराने क्वेश्चंस में वैसे ही हम लिख देंगे क्रेडिट साइड। ठीक है, उसके बाद जब गुडविल उधार होती है तो जितनी हम यहाँ पर लिखते हैं उतनी ही हम जो पार्टनर आया है न्यू वाला उसमें लिख देते हैं। टू एम्स कैपिटल 3750 आर में और टू केस कैपिटल 3750 आर में। इससे ये होता है कि उधार लाया हुआ गुडविल उसकी पूंजी से यानी कैपिटल से वो विड्रॉ हो जाती है, यानी कम हो जाती है। ठीक है, इस तरह से इसको ट्रीटमेंट करना है। उधार गुडविल जब भी हो तो क्रेडिट में यानी बाई साइड ओल्ड पार्टनर्स में दिखानी है और डेबिट साइड यानी कि 2 में आपको न्यू पार्टनर में दिखानी है सेम। ठीक है, इस तरह से इस गुडविल को दिखाना है। यही इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट था जिसे मैंने क्लियर किया है। होपफुली आपको समझ आ गया हो। अगर इसके बाद भी समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं इसको कैसे करना है। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। रिज़र्व क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 18,000 का, उसको 9,000 सेम बांट देंगे। 18,000 था 1/2 कर देंगे तो 9,000 आ जाएगा। ठीक है, ये सिंपल आपका 9,000 एम को भी कृष्णा को भी मिल जाएगा। देन वैसे ही जैसे पहले करते थे एम का टोटल करेंगे 57,750 आएगा। 57,750 इधर लिख के 3075 जो रिवैल्यूएशन का लॉस आया था वो अब बाई में आया था लॉस, तो 2 में लिखेंगे, 3075 माइनस कर देंगे तो 54,650 आ जाएगी आपकी पूंजी।
ठीक है। इसी तरह के का भी आप प्लस करेंगे, 42,750 आ जाएगा। 42,750 से 30,75 माइनस करेंगे तो 39,675 आपका आ जाएगा, ठीक है। आर की 45,000 है और 45,000 में से 3750 माइनस करेंगे तो 37,500 इनकी न्यू कैपिटल आ जाएगी आर की, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह बैंक अकाउंट बनाएंगे। तो बैंक अकाउंट बनाने का देखिए सीधा सा है, बैलेंस पुराना बैंक का 56,000 दिया है, आर जो थे वो कैपिटल के रूप में 45,000 लाए थे। यहाँ पे गुडविल इसलिए नहीं लिखी है, प्रीमियम इसलिए नहीं लिखी है, क्यों? क्योंकि वो कोई भी गुडविल नगद लाए ही नहीं थे। तो जब नगद लाए नहीं थे तो उसको लिखने का भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसी को प्लस कर देंगे, 1,01,000 आपका बैंक अकाउंट का बैलेंस आ जाएगा। इसे हम बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करेंगे। मैंने हाईलाइट कर दिया इसीलिए ताकि इसे ट्रांसफ़र किया जा सके, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं। अब आ गई बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट जैसे लगाते थे आप हमेशा वैसे ही लगाएंगे, कुछ नया नहीं है। तो एम की कैपिटल जो कैपिटल अकाउंट में आई, के की कैपिटल जो कैपिटल अकाउंट में आई, आर की कैपिटल जो कैपिटल अकाउंट में आई न्यू, ठीक है, वो लिख के प्लस कर देंगे, 1,31,850 आ जाएगी। क्रेडिटर्स पे कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, डायरेक्ट लिख दिया। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, डायरेक्ट लिख दिया। बैंक ओवरड्राफ्ट कोई लायबिलिटी, कोई जो है ये भी लायबिलिटी है और इस पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं थी तो इसको भी डायरेक्ट लिख दिया। बिल्स पे बिल में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी तो डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। और इन सारे अमाउंट्स को प्लस कर लेंगे जो भी लायबिलिटी में है तो आपका 2,21,850 आ जाएगा, ठीक है। देन आप आ जाइए एसेट साइड। एसेट साइड में बैंक का अमाउंट जो बैंक बैलेंस आया था वो लिख देंगे, कैश पहले से दिया है पुरानी बैलेंस शीट में वो लिख देंगे। और अब देखिए डेप्टर्स पे पीवीडी था आपका जितने भी परसेंट वो माइनस कर देंगे, 5% था, 28,500 आ जाएगा। मशीनरी पे 5% था डिप्रीशिएशन, उसको माइनस कर देंगे, 22,800 आ जाएगा, ठीक है। फर्नीचर पे 12,000 थी और उस पर भी 5% डिप्रीशिएशन था तो 600 माइनस कर देंगे, 11,400 आ जाएगा। और बिल्डिंग पे भी आपका 5% डिप्रीशिएशन था, 28,50, वो भी माइनस कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 54,150, ठीक है। इस तरह से आप ये वाला पोर्शन भी पूरा प्लस कर लेंगे, 2,21,850 आ जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन आपको करना है। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे तुरंत कंसल्ट कर सकते हैं, मैसेज करिए, कमेंट करिए और अच्छे से वीडियो को देखिएगा तभी आपको क्वेश्चन समझ आएगा। गुडविल से रिलेटेड या पार्टनरशिप एडमिशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं वो सारे वीडियोस पड़े हुए हैं मेरे चैनल पे, आप देखिए और जो ना समझ आए वो पूछिए, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, स्पेशली इस क्वेश्चन से और जो पहले कराए हैं उनसे भी रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप तुरंत मुझसे पूछिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।